झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया ये लोग हैं और डीसी ऑफिस को इन्होंने घेराव किया है। एक तरफ तो सरकार के लोग धन्यवाद दे रही है, दूसरी तरफ घेराव की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे उपायुक्त महोदय द्वारा और विद्यालय के शिक्षकों द्वारा और बीओ द्वारा हम लोग को रसोईया संयोजिकाओं को जिसका आधार के माध्यम से बना करके जिसका 60 साल हो गया है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। जब तक हमारा पेंशन से लागू नहीं किया जाए, जब तक 60 साल का मान्यता नहीं दिया जाए, तब तक जो काम कर रही है रसोईया संयोजिका पूर्व से उसे हटाया नहीं जाए। 20 पैसा 25 पैसा से कार्य कर रहे हैं, 2000 रुपया में काम कर रहे हैं। अब ये 2000 रुपया भी अगर एक गरीब रसोईया को रख लिया जाएगा, 4-4 महीना तक नहीं मिलेगा तो वो अपने घर परिवार कैसे चलाएंगे? कि नीचे स्तर में जो टीचर है और ये जो बीओ है ये साजिश कर रहे हैं कि ये जो समझौता है उसके विपरीत काम कर रहे हैं कि अब रसोईया संयोजिका 60 साल आधार कार्ड को मान करके हटा दे रहे हैं। तो झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया ये लोग हैं और आज ये धरने पर हैं और आप देख रहे हो कि डीसी ऑफिस को इन्होंने घेराव किया है। सीधे मुद्दे पर आते हैं, पूछते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है। एक तरफ तो सरकार के लोग धन्यवाद दे रही है, दूसरी तरफ घेराव की ज़रूरत क्यों पड़ी? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूं और आपके चैनल के माध्यम से आज उपायुक्त महोदय के समक्ष हमारी घेराव प्रदर्शन है। घेराव प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग अपनी मांग पत्र को सौंपने आए हैं कि हम लोग की मांग जो है ये तमाम रसोईया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी करने की मांग, तमाम रसोईया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन की मांग और तमाम रसोईया संयोजिकाओं को साल में 2 वस्त्र की मांग, तमाम रसोईया संयोजिकाओं को 5 लाख का निःशुल्क बीमा की मांग। ये मांग को लेकर के हम लोग 64 दिन तक राज्य भवन के समक्ष आंदोलन किए और इस पर सरकार के द्वारा सहमति भी बनाई गई और शिक्षा मंत्री हमारे और सुदीप कुमार सोनू माननीय विधायक गिरिडीह के जो है उनके पहल के माध्यम से हम लोगों को मांग पर विचार किया गया और मांग को दिया भी जाने का प्रोसेस में है। लेकिन हमारे 60 साल को कह करके जो अस्थायी करने का मांग को लेकर के हम लोग किया गया, उस पर ये हमारे उपायुक्त महोदय द्वारा और विद्यालय के शिक्षकों द्वारा और बीओ द्वारा हम लोग को रसोईया संयोजिकाओं को जिसका आधार के माध्यम से बना करके जिसका 60 साल हो गया है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। मैं यहाँ पर कहने आई हूँ कि जब तक अगर हमारी 60 साल का अस्थायी का मांग जो पूरी की जा रही है, तो जब तक हमारा पेंशन से लागू नहीं किया जाए, जब तक 60 साल का मान्यता नहीं दिया जाए, तब तक जो काम कर रही है रसोईया संयोजिका पूर्व से उसे हटाया नहीं जाए। उसको हटाने का काम जो किया जा रहा है 60 साल की हो जाए तब भी नहीं हटाया जाए जब तक पेंशन का नहीं। जब अभी जो हम लोग 2 महीने 64 दिन का आंदोलन किए तब उसमें हम लोग को अस्थायी का मांग किया जा रहा है। अभी जो पूर्व से जो 20 पैसा 25 पैसा से जो काम कर रही है उसको अभी फिलहाल में हटाया नहीं जाए। जब तक नियमावली बन करके नहीं आती है, जब तक पेंशन लागू नहीं कर दिया जाता है, तब तक उसको हटाया नहीं जाए। मुख्य रूप से समझे तो आपका काम क्या है और क्या पैसे मिलते हैं? जी, हमारा काम है कि तमाम रसोईया संयोजिकाओं का काम है, रसोईया खाना बनाती है और मिड डे मील में जो बच्चे सरकारी विद्यालय में जो पढ़ते हैं उन बच्चों का, और संयोजिकाएं का काम है परिचय करना, सामान को लाना। हम लोग सुबह 8-9 बजे से लेकर के 3 बजे 4 बजे तक काम करते हैं और हमें अभी तक जो एक दिन का 66 रुपया 66 पैसा दिया जा रहा है, ये बहुत ही गलत किया जा रहा है। जी, न्यूनतम वेतन का हम लोग मांग कर रहे हैं। अभी सहमति बनी हुई है, लेकिन अभी जो हम लोग को जो हटा दिया जा रहा है, बहुत सारी रसोईया संयोजिकाओं को हटा दिया गया है। आधार में जिसका उम्र 60 साल हो गया है उसको हटा दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ ये भी हो रहा है कि जिसका आधार में अभी तक आप बहुत सारे लोगों का सही नहीं है, जिसका 35 है उसका 60 साल हो गया है, जिसका 60 है उसका 35 है। तो ये बना करके जो हटाने का प्रोग्राम जो किया जा रहा है उस पर जल्द से जल्द रोक लगाया जाए और 4 महीना का जो बकाया मानदेय है जो रसोईया को उसको जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, क्योंकि 20 पैसा 25 पैसा से कार्य कर रहे हैं, 2000 रुपया में काम कर रहे हैं। अब ये 2000 रुपया भी अगर एक गरीब रसोईया को रख लिया जाएगा, 4-4 महीना तक नहीं मिलेगा तो वो अपने घर परिवार कैसे चलाएंगे? ये मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं और हटाने का प्रक्रिया अभी बंद किया जाए। जब तक नियमावली 1 अप्रैल से नया सेशन से लागू नहीं होती है तब तक ये हटाया नहीं जाए और जो भी रसोईया संयोजिकाओं को हटाया जाए उसका पेंशन लागू किया जाए।
ये मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती है, अभी हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। अगर हमारी इस ज्ञापन के माध्यम से अगर हमारी उपायुक्त महोदय सुन लेते हैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और अगर ये हमारी मांग को नहीं अगर सुनेंगे तो हम लोग अगला रणनीति को तैयार करेंगे। सरकार क्या इनकी मांगों के प्रति संवेदनशील है? जी हाँ, सरकार बिल्कुल संवेदनशील है, तभी हम लोग को बात को मानने लिए तैयार हुए। हमारी लड़ाई लंबे समय से चल रहा था, 2004 से चल रहा था, लेकिन ये सरकार आई तो सबसे पहले हम लोग को एप्रोन कैप दी, 2021 में 500 रुपया बढ़ाई, और फिर हम जब आंदोलन किए 64 दिन तो उसमें सरकार बुला करके हम लोग साथ बड़ी सम्मानपूर्वक बात की। शिक्षा मंत्री उन्होंने आश्वासन दिए कि पारा टीचर की तर्ज पर आपको अस्थायी कर लिया जाएगा, हम लोग स्वीकार कर लिए। उसके बाद मानदेय का सवाल पर हम लोग बोले कि हम लोग को 21,000 कम से कम वेतन होना चाहिए। उन्होंने कहे कि अभी हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए अभी हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को जो दिए हैं उसी तर्ज पर आपको हम अभी मानदेय वृद्धि करेंगे। तो उसमें 4750 रुपया आंगनबाड़ी सहायिका को दिए, वो स्वीकार किए देने के लिए, और उसके बाद साल में 2 साड़ी देने लिए स्वीकार कर गए, 5 लाख का बीमा देने लिए स्वीकार कर गए। उसके बाद खाना जो खाते हैं, दिक्कत क्या है जब सारे मैं रख रहा हूँ, उसके बाद जो है खाना जो खाती है अपमानजनक तरीके से खाना खाती थी, इनको खाने नहीं दिया जाता था। इस पर ही सरकार ने पहल लिया, बोला कि अब इनके नाम से भी चावल आवंटन मैं करूंगा और इस सम्मानजनक खाना खा सकती विद्यालय में, ये बात उन्होंने कहे, और साल में 2 साड़ी देने का कहें। इस पर सहमति हुए। हम लोग इसी बात को धन्यवाद देने लिए सरकार को साथ में आज धन्यवाद देने आए हैं, धन्यवाद देने के लिए आए। धन्यवाद सभा है ये, धन्यवाद सभा। दूसरा यह है कि नीचे स्तर में जो टीचर है और ये जो बीओ है, ये साजिश कर रहे हैं कि ये जो समझौता है उसके विपरीत काम कर रहे हैं कि अब रसोईया संजीविका 60 साल आधार कार्ड को मान करके हटा दे रहे हैं, उसको वापस रखने की बात कर रहे हैं। जब तक नियम लागू नहीं होता तब तक उसको हटाया नहीं जाए और पेंशन से जोड़ा जाए, पेंशन लागू करने के बाद कहा गया तो लागू किया जाए, ये बात कहा गया है।